एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। बाबा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, करें? जी जी। नाराज नहीं ना होइएगा नहीं। है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल जो अध्ययन होता है, बहुत सारे लोग जो हैं इस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे बिलीव नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। कहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल का जो ट्रीटमेंट का दायरा है, कहाँ तक है, कहाँ तक ये अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और कितना कारगर ट्रीटमेंट कर सकता है, थोड़ा ये बताइए। ये आपके प्रश्न नहीं, कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न भ्रमित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान जाइए कि हम इंसान प्रकृति के इस रहस्य को जान ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इतना जान सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जो सबको चला रही है, वही सर्वस्व है। जिस प्रकार हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद ही सारे संबंध रिश्ते तय हो जाते हैं कि ये माता है, वो पिता है, भाई है, बहन है, नाना है, दादी है, फुआ है, फूफा है, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार हमारे सौरमंडल में जितने भी पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, तो कोई भी जीव, इंसान ही नहीं, कोई भी जीव जब उसकी उत्पत्ति होती है तो स्वतः ही ग्रह, नक्षत्र या राशियों से उनके संबंध बन जाते हैं। और ये भी तय है कि जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जो आपको भोगना है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष क्या है ये जानिए। देखिए, ज्योतिष एक तरह का बचाव है। मान के चलिए, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आपके भाग्य में या आपके जीवन में बहुत चीज प्राप्त करना लिखा है, लेकिन ग्रहों की ऊर्जा उस तरीके से समुचित रूप से आप पे नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको प्राप्त होने वाले चीज भी आप उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, उसका भोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावे जो शुभ चीजें हैं उसको छोड़कर अशुभ चीजें हैं, तो उनसे बचाव ही ज्योतिष। इसको आप एक सामान्य सी बात ऐसे समझिए, जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे हमारे जीवन में भी कई तरह के रोग हुए, यानी विघ्न, पैसे की कमी, शत्रु, रोग इत्यादि इत्यादि। तो आपके जीवन में जो परेशानी है वही रोग हुआ। इसको एक और साधारण से उपाय को आप समझिए कि अगर वर्षा हो तो वर्षा को आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा तय, लेकिन आप एक छाते का प्रयोग करते हैं या किसी मकान में प्रवेश करते हैं तो उस वर्षा से आपका बचाव होता है। और जो नहीं बचते हैं वो भीगते हैं। उसी प्रकार ये भी तय है कि जब माँ के गर्भ से कोई जीव की उत्पत्ति होती है तो हमारे आकाश मंडल में जो भी ग्रह नक्षत्र हैं उनकी धनात्मक ऊर्जा या ऋणात्मक ऊर्जा उस जीव पे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो सिर्फ जीवन काल में जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, तो क्या उस समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या उस समस्या से कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे उसमें उस समस्या के फलों में कुछ कमी आ सकती है या पूर्ण रूपेण हम बच सकते हैं? यही ज्योतिष है और कुछ नहीं है। आपके जो भाग्य में है, जो आपको प्राप्त करना है वो होगा ही होगा, ये तय है। बस ऐसा भी है कि कोई चीजें डोरमेंसी स्टेज में होने के बाद, डोरमेंसी क्या, सुसुप्त अवस्था में, ना ही जागृत है ना ही मरण अवस्था में, तो वो सारा चीज आपको प्राप्त करना है। लेकिन ग्रह गोचर की
उतनी ऊर्जा समुचित आप तक नहीं पहुंचते हैं, आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को प्राप्त कराने के लिए ज्योतिष, ये भी बीमारी है। जैसे आपके शरीर में जो बीमारी लगती है तो कुछ बीमारी छूट जाती है, कुछ बीमारी अनंत मतलब जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक लगी रहती है, मेडिसिन लेते रहिए वो संतुलित बने। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जीवन ही ले लेती है। उसी प्रकार ग्रह गोचर की शक्ति है। ग्रह गोचर के शक्ति से आप पूर्ण रूपेण नहीं बच सकते। अगर अल्प है, कुछ मात्रा में है, तो उससे पूर्ण रूपेण बचाव हो जाता है। नहीं तो उसके उपचार करते रहिए तो संतुलन बना रहेगा। नहीं तो कुछ ऐसी ऊर्जाएं ग्रह की काफ़ी मजबूत होती है जिसको लाख प्रयास के बावजूद भी आप रोक नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो ज्योतिष यही सब है। अच्छा, तो मतलब कि एक तरह से छतरी का काम एस्ट्रोलॉजी करता है। हाँ, और वो पूरा वातावरण में एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है जिसका ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं। तो ये तो हो गया कि मान लिया साधारण सी भाषा में ज्योतिष एकदम विज्ञान है। हाँ, अंधविश्वास में भी नहीं रहना है, जो उचित है। ज्योतिष वेदों में, पुराणों में इसकी चर्चा है और कई लोग हमारे पास आते हैं। एक तरह का विज्ञान है, तब तो उसके आधार पे हम लोगों के हर एक चीज बता देते हैं। विज्ञान है तब तो ये चीजें हैं, वस्तुतः हैं। रत्न, यंत्र, मंत्र सब कार्य करते हैं, लेकिन विधिवत और जो उचितन हो उस तरीकों से करिएगा तभी आपको फल मिलेगा। अंधविश्वास में भी आपको नहीं रहना है और किसी के बहकावे में भी नहीं रहना है, डर में भी नहीं रहना है। अगर उचित इलाज हो तो उसका फल अवश्य ही मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। उचित इलाज और उचित सामग्री भी तो होता है। हाँ, मान के चलिए कि आप अगर परेशान हैं तो देखिए सारा चीज़ पहले से तय रहता है। हमारे ग्रह गोचर की ऊर्जा से आपका जीवन तय है। तो किसी परेशानी के समय में आप आ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको निदान, कहाँ तक आप राहत पा सकते हैं। पूर्ण रूपेण राहत पा लीजिएगा या कुछ हद तक राहत पा सकते हैं या राहत पा ही नहीं सकते हैं। तो इसकी विवेचना सबसे पहले है कि किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा उचित कैलकुलेशन, ताकि ये पता चले कि वास्तव में किन ग्रह गोचर, किन ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन में अभी परेशानी चल रही है। द्वितीय बात आती है सही इलाज, क्योंकि इलाज बीमारी का तो पता चल गया। अब दूसरी बात है इलाज, सटीक इलाज। तो उसके लिए क्या दवाई है, यानी क्या रत्न है, उपरत्न है, रुद्राक्ष है, पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, या दान है, पुण्य है, औषध स्नान है, इत्यादि इत्यादि। और तीसरी चीज होती है रियलिटी, वास्तविकता। अगर देखिए मंत्र में उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, रत्न या उपरत्न या रुद्राक्ष या यंत्र या किसी भी औषध जड़ी बूटी को आप ले रहे हैं तो वो सारे चीज वास्तविक ओरिजिनल होना चाहिए। तो इतना चीज करने पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोग इसका लाभ उठाएंगे। एक जो दुविधा है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, ज्योतिष विद्या को लेकर के, उस दुविधा को आपने मुझे लगता है खत्म करने की कोशिश की है। वैसे कमेंट आएगा लोगों का तो पता चल जाएगा। उम्मीद है आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। हर हर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड। जय भारत, जय बिहार, जय